हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्कूल कोचिंग क्लासेस पे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो कक्षा 10वीं के गणित सब्जेक्ट के वार्षिक पेपर के प्रश्नों के ऊपर होने वाला है। तो यहाँ पे मैं जो आप लोगों को प्रश्न दूंगा, इन सभी प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अभी जो प्रश्न दे रहा हूँ ये सिर्फ 3-3 नंबर का है और ये तीनों सेट के लिए दे रहा हूँ, ए बी सी तीनों सेट के लिए है ना, ए सेट, बी सेट और सी सेट का। तो 3-3 नंबर के जो जो प्रश्न तुम लोगों को देखने को मिलने वाला है ना, उनको यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। तो चलो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लें, क्योंकि तीनों सेट का है तो इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा प्रश्न रखा है और सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। 1-2 प्रश्न ऊपर नीचे स्लिप होने वाला है और संबंधित प्रश्न तो यही रहेगा। तो बस तैयार अगर किए हो ना तो 100% तुमसे ये जो 3-3 नंबर के प्रश्न है वो छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलो मैं तुम लोगों को ये प्रश्न दिखा देता हूँ। तो और प्रश्नों का उत्तर सबका लगा हुआ है यहाँ पे। पहला देखो, ये अध्याय 5 से सबको तो पता चल गया होगा, ये अनुपात समानुपात वाला है ना। तो यहाँ पे 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x हो तो x का मान पता करें। और ये जो प्रश्न है इसका हल भी मैंने तुम लोगों को बताया है। एक वीडियो है, एक वीडियो नहीं, 1 से लेकर 10 तक के वार्षिक पेपर में आने वाले प्रश्नों को मैंने पहले ही बता दिया है, पहले ही, है ना। तो वही जो है इसमें भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक। तो ये जो प्रश्न है इसमें करना क्या है, इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस x का मान निकालना है। तो अगर इस तरीके का अनुपात में 3 मान दिया हो तो बीच वाले को 2 बार लिखा जाता है। तो देखो बीच वाले को 2 बार लिखा गया, समानुपात आ गया। अब इन सभी को क्या कर देंगे, 4 पद बन गया, 4 पद बन जाएगा। पहला को दूसरा भाग करेगा, तीसरा को चौथा भाग कर रहा है। भाग करोगे फिर इन दोनों को तिर्यक गुणा कर दो, देखो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो इस तरीके से हल होगा। फिर अंत में तुम्हें x का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो है मूलधन है ना, 300 रुपये वाला दिया है, तो ये अध्याय 7 से है, 7 से है और ये सबसे सरल प्रश्न है। इसमें ग्राफ बनाना होता है, ग्राफ पैमाना बनाना भी मैं तुम लोगों को बताया हूँ, ठीक है। तो ग्राफ पैमाना बनाने वाला प्रश्न है। अगर तुम लोगों को थोड़ा भी अगर डाउट होगा इन प्रश्नों को समझने में तो मैं जो वीडियो का लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये सारे प्रश्न जो मैं बता रहा हूँ ये सब प्रश्न उसमें पहले ही मैंने बता दिया है। और जैसे ही तुम लोग अध्याय वाइज जाओगे ना तो अध्याय वाइज ये जो प्रश्न है वो तुम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, कि कौन कौन से आने वाला है मैंने पहले ही बता दिया है, अभी से नहीं, 3 महीना 4 महीना पहले से बता दिया है। तो वही सारे प्रश्न देखो यहाँ भी ऐड है, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये अध्याय 9 से है ना, क्योंकि मैं गणित पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि अध्याय कौन कौन सा अध्याय से कौन कौन सा प्रश्न बना है। तो ये है अध्याय 9 से, इसको हल करना है और हल करोगे तो इसका उत्तर यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना, राइट हैंड साइड को सीधे करना है। फिर ये वाला जो अध्याय है इसको भी मैंने बताया था 3 नंबर वाले में, है ना, टिक भी करा दिए हैं कि यही प्रश्न है और हल करके भी बताए हैं, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये अध्याय 14 से है। देखो यहाँ पे मैं अध्याय बताते जा रहा हूँ। एक विषम संख्या, एक विषम, यहाँ पे क्या है, एक विषम संख्या का वर्ग है कि विषम संख्या होती है कह रहा है, ठीक है। ये प्रश्न है, हल भी लगा हुआ है। 11वां 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए कह रहा है ना, अर्धगोले का आयतन। ये अध्याय 14-15 से है, ठीक। इसके बाद देखो के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का कोई भी हल ना हो। ये कोई भी हल ना हो वाला है ना, जिसमें तुम लोगों को मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि वाला, है ना। तो ये अध्याय ये 2 का प्रश्न है। अध्याय 2 का है कि 3 का है, 3 का है, सॉरी 3 का है। सिद्ध कीजिए कि 2k + 7 एक विषम पूर्णांक है जहाँ k एक पूर्णांक है। तो ये अध्याय 14 से है, ठीक है, अध्याय 14 का प्रश्न। फिर देखो यहाँ पे 9वां प्रश्न, एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अध्याय कौन से अध्याय का है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। ये अध्याय 15 का है। ये आ गया अध्याय 10वां जो प्रश्न, x के विभिन्न मानों के लिए x के वर्ग का मान ज्ञात करने, x और x के वर्गों के मानों के बीच एक आलेख खींचिए। x का मान -4 से +4 पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो तुम लोग यहीं पे ये प्रश्न जो है इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। कैसे ग्राफ बनाना है, किस तरीके से इसको बनाना है, सब चीज़ को बता दिए है ना पहले ही। इसके बाद देखो सिद्ध करो की, है ना, सिद्ध करो की वाला ये प्रश्न है। तो इनको देख लो, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है, राइट हैंड साइड को सिद्ध करना है। फिर आते हैं फिर से अध्याय 14 के प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं वाला, है ना, संख्याओं का योग हमेशा 4 का गुणज होता है। तो ये रहा इसका प्रश्न और इसका हल भी। यहाँ पे मैं हल को नहीं बता सकता, बताते रहूँगा तो टाइम हो जाएगा ना।
इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये अध्याय 15 का है। यदि एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने वाला है, देख लो। इसके बाद 9वां देखो, x बराबर a कॉस थीटा तथा y बराबर b कॉट थीटा हो तो सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये है पूरा हल। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित सारणी में दर्शाया गया। ठीक है, ये हो गया। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा तथा दिनों की संख्या के मध्य आलेख खींचिए। ये आलेख है। यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो सिद्ध कीजिए कि तो ये सिद्ध करना है, इसको भी मैंने बताया था ना। ये प्रश्न देख सकते हो, हल ये सब हल करके भी बताया हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे ये जो प्रश्न है इसका देखो, प्रश्न यहाँ पे नहीं लिख पाया हूँ। तो ये जो है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है, ये प्रश्न है समझो, यही इसी को लेकर चल रहे हैं। और राइट हैंड साइड में 2 यहाँ पे इसके बराबर में क्या सिद्ध करना है, 2 सिद्ध करना है। ठीक है, फिर 7 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पता तो चल गया होगा कौन से अध्याय का है ना, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। यदि 11 मकड़ियाँ 11 दिनों में 11 जाल बनाती है तो बताइए एक मकड़ी एक जाल बनाने में कितने दिन लेगी। अध्याय 5 का है, अनुपात समानुपात वाला प्रश्न। वाई अक्ष से 6 माप का अंतःखंड काटने वाली -5/3 ढाल वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, यहाँ भी हो गया है ना पूरा उत्तर। इसके बाद देखो, सिद्ध कीजिए कि किन्हीं 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 के गुणज होता है। कौन से अध्याय का, पता चल गया? नहीं पता चला होगा अभी भी। 14 का है, 14 नहीं, हाँ ठीक सॉरी 14 का ही है। 14 का, एक मिनट, ये तो विषम संख्या बोल रहे हैं ना, ये नहीं 14 का नहीं है, ये है 3रा अध्याय का है। 2 क्रमागत बोल रहे तो ठीक, ये है 14 का। 2k + 11 एक विषम पूर्णांक संख्या जहाँ k एक पूर्णांक है। इसका भी उत्तर देख लो। अगला है सिद्ध कीजिए कह के, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो ये इस तरीके से। फिर 9वां प्रश्न है ना, ये है, ये अध्याय 7 से है। 7 में सिर्फ 6 ही 7 प्रश्न मैंने बताया था, उन्हीं में से कोई एक प्रश्न आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, है ना। पहले ये जो प्रश्न था वो चर्चा नंबर के था, तो चर्चा नंबर के लायक है ही नहीं, और एक प्रश्न 4 नंबर में देखने को मिलता था, इसलिए इसको चेंज करके 3 नंबर में कर दिया है। फिर ये ए बी वाला वही बताया था, है ना, फिर से आ गया ये प्रश्न, देख लो। ठीक है, अगला देखो, एक बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 3696 वर्ग सेंटीमीटर। यदि बेलन क्या है, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में हल करना। देखो आगे प्रतिस्थापन विधि वाला प्रश्न है ना, ये अध्याय 3 से है। तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना, ये सब तो बता दिया है। तो ये भी अध्याय 14 वाला 8वां प्रश्न। 9वां प्रश्न अध्याय 15 का है। और ये जो 10वां प्रश्न है ये एम कह रहा है प्रवणता वाले, मतलब ये अध्याय 6 से है क्या। ठीक है, ये 11वां प्रश्न देख लो, सॉरी 10वां प्रश्न है। 10वां का तो दिखा दिया था क्या ना, 11वां आते हैं। ठीक है, ये 11वां प्रश्न। फिर 7वां वाला। ठीक है, अध्याय में जो बताया ना उसी अध्याय के प्रश्नों को बस देखना है। पहले मैं एमपी में टिक करा दिए हैं तो दिक्कत नहीं होगा। ये अध्याय 9 का प्रश्न है, देख लो 3-3 नंबर में। फिर ये आते हैं अध्याय 7 का। तो अध्याय 7 में 6-7 प्रश्न बताए ना, वही बार बार तुम लोगों को देखने को मिल रहे हैं ये सब प्रश्न। फिर ये अध्याय ये दोबारा दिखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो समीकरण, इसको अब तुम लोग चाहे जिस भी विधि में हल करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे पास बहुत सारी विधि है। वज्र गुणन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है, तो इनमें कोई भी विधि से हल कर सकते हो, जो विधि अच्छा लगे, क्योंकि एक्स वाई का मान ही निकालना है। फिर ये जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ये है अध्याय 5 से। सिद्ध कीजिए कि किसी भी 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग हमेशा 6 का गुणज होता है ना, ये हो गया। फिर ये एक बेलन का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। फिर ये 10वां प्रश्न। ठीक है, और ये रहा 11वां प्रश्न। तो इतने प्रश्नों को अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो सारे प्रश्न तुमसे बन ही जाएंगे, है ना।